श्रीशैलवंशनिजदातबिम्बसूरेः प्रणिनं श्रीमन्दिरसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे तृतीयः श्लोकः भवति। प्रज्ञासूच्यानुविद्धक्षतिमनधिगतः कर्कशात् तर्कशाणात् शुद्धो नानापरीक्षास्वशिथिलविहिते मानसूत्रे निबद्धः आतन्वानः प्रकाशं बहुमुखमखिलत्रासवैधुर्यधुर्यः धार्यो हेतुर्जयादे स्वहृदि सहृदयैस्तत्त्वमुक्ताकलापः इति अयं श्लोकः। अत्र इतः पूर्वतनश्लोके ग्रन्थोऽयमुपाधेयः इत्यत्र अस्य ग्रन्थस्य कर्ता तावत् आभिजात्ययुक्तः एवं समीचीन आचारपरम्परायाम् अधीतः इति एतत् ग्रन्थकर्तुः वैभवकथनपूर्वकं ग्रन्थस्य अस्य वैशिष्ट्यम् उपपादितम्। अस्मिन् श्लोके साक्षात् ग्रन्थस्य विद्यमानं वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्यते इति संगतिः। अस्मिन् श्लोके ग्रन्थस्य उपादेयत्वं द्वितीयेन प्रकारेण निरूप्यते। प्रथमं पूर्वतनश्लोकेन अस्य ग्रन्थकर्तुः वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्य तद्वारा ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् उक्तं वर्तते। अस्मिन् तु श्लोके साक्षादेव तदुच्यते इति एवं संगतिः। तत्र तत्त्वमुक्ताकलापः इति अस्य ग्रन्थस्य नाम। तत्र तत्त्वानि एव मुक्ताः, तासां कलापः तत्त्वमुक्ताकलापः इत्यभिप्रायः। एवञ्च मुक्ताहारत्वेन अयं ग्रन्थः निरूप्यते। तादृशरूपणं कथं भवितुमर्हति इति तादृशरूपणस्य युक्तत्वमपि अत्र प्रतिपाद्यते। तदर्थं बहूनि विशेषणानि उक्तानि। एकैकमपि विशेषणं मुक्ताहारे एवं अस्मिंश्च ग्रन्थे समन्वितं वर्तते। तत् कथमिति अपि द्रष्टव्यमस्ति। प्रज्ञासूच्यानुविद्धः इति एतदुच्यते। प्रज्ञा एव सूची भवति, तादृशसूच्या अनुविद्धः। अनुविद्धत्वं नाम मुक्ताहारपक्षे तत्र मुक्ताः प्रत्येकं सद्वारीकृताः भवन्ति। तत्र द्वारस्य करणेनैव ततः परं मुक्ताहाररूपेण निबन्धनं कर्तुं शक्यते। तदर्थं द्वारं कर्तव्यं। तादृशद्वारकरणं तु सूच्या क्रियते इति अत्र ग्रन्थपक्षे तु तादृशसूची भवति प्रज्ञा। अत्र प्रज्ञा इत्यनेन ज्ञानमुच्यते। तादृशज्ञानमेव सूची भवत्यत्र। अत्र अनुविद्धत्वं तर्हि ग्रन्थपक्षे अनुविद्धत्वम् इत्यनेन निर्धारितत्वम् उच्यते। एवञ्च ज्ञानेन निर्धारितं भवति अत्रत्य तत्त्वानि इति प्रज्ञासूच्यानुविद्धः। क्षतिमनधिगतः कर्कशात् तर्कशाणात् इति। शाणः इत्यनेन मणिपरीक्षार्थं विद्यमानशिलाखण्डः शाणः इति उच्यते। अत्र ग्रन्थपक्षे तु तर्काः एव शाणाः भवन्ति। तादृशतर्काः कर्कशतर्काः भवन्ति। कर्कशत्वं तर्कस्य कठोरत्वं दुस्तर्काः कठोराः भवन्ति। एवं दुस्तर्कैः अस्य तु बाध्यत्वं नास्ति इति एतत् क्षतिमनधिगतः इति ग्रन्थपक्षे उच्यते। मुक्ताहारपक्षे तु अत्रत्य मुक्ताः क्षतिं नानुभवन्ति शाणेन परिशोधिते सति इति। यतः मुक्तानां तादृशस्वभावः। अन्येषां रत्नानां तु शाणेन परिशोधिते सति, घर्षणं प्राप्ते सति तत्र क्षतिः भवति, मुक्तानां तु न भवति इति तद् मुक्ताहारपक्षे उक्तं। ग्रन्थपक्षे तु अत्र ग्रन्थस्य तर्कैः दुस्तर्कैः अबाध्यत्वम् उक्तमस्ति। शुद्धो नानापरीक्षासु शुद्धः इति निर्णीतः। अयं तत्त्वमुक्ताकलापः नानापरीक्षासु। मुक्ताहारः अवश्यं क्रयणात् पूर्वं परीक्ष्यते। तादृश नानापरीक्षासु शुद्धः इति निर्णीतो वर्तते, दोषः नास्ति इति। तद्वत् ग्रन्थपक्षे नानापरीक्षासु तत्र ग्रन्थनिर्माणसमये सम्यक् चिन्तितं तर्कैः निरूपितं वर्तते
इति नानापरीक्षासु। एवं ग्रन्थनिर्माणानन्तरमपि एताः युक्तयः, एतद्ग्रन्थप्रतिपादिताः युक्तयः सभासु अनुक्ताः, तत्रापि नानापरीक्षासु अन्यैः तर्कैः तत्र परिशोध्यमानेपि तत्र शुद्धाः इत्येव निर्णीताः इति। शुद्धो नानापरीक्षासु अशिथिलविहिते मानसूत्रे निबद्धः। मानसूत्रे निबद्धः मुक्ताहारः इति चेत् किञ्चित् सूत्रं तत्र स्यात्। तत्र सूत्रं च परिमाणयुक्तं, यादृशपरिमाणं कं भवति द्वारं तादृशपरिमाणं भवति चेत् तदानीं दृढतरं बद्धं भवेत्। अतः मानसूत्रम् इत्यनेन तादृशपरिमाणयुक्तं सूत्रं, यादृशपरिमाणकं भवति द्वारं तादृशपरिमाणवत् सूत्रं मानसूत्रम् इत्युच्यते। तादृशमानसूत्रे निबद्धः भवति मुक्ताहारः। ग्रन्थपक्षे तु अत एव अशिथिलविहिते मानसूत्रे निबद्धः। अशिथिलविहिते नाम दृढतया विहिते मानसूत्रे निबद्धः इति मुक्ताहारपक्षे। ग्रन्थपक्षे अशिथिलविहिते मानसूत्रे निबद्धः। मानसूत्रमिति मानमेव सूत्रं भवति। मानम् इति प्रमाणमेव सूत्रं भवति। प्रमाणस्य अशिथिलविहितत्वं नाम निर्बाधत्वेन दीस्तत्वं। प्रमाणस्य अशिथिलविहितत्वं नाम निर्बाधतया दीस्तत्वं, तस्य अशिथिलविहितत्वं। तादृशप्रमाणेन बद्धं भवति अयं ग्रन्थः, बद्धो भवत्ययं ग्रन्थः इति मानसूत्रे निबद्धः इत्यनेन उच्यते। आतन्वानः प्रकाशं बहुमुखं प्रकाशम् आतन्वानः। मुक्ताहारः, तत्र मुक्ताः भवन्ति, तेषां प्रकाशः सम्यक् विद्यते इति सर्वासु दिक्षु प्रवर्तते अयं प्रकाशः इति। आतन्वानः प्रकाशं बहुमुखं सर्वासु दिक्षु इति तत्र मुक्ताहारपक्षे। ग्रन्थपक्षे च आतन्वानः प्रकाशं बहुमुखम् इत्येतत् सर्वेषु विषयेषु अथवा सर्वान् विषयान् प्रकाशयति अयं ग्रन्थः इति कृत्वा बहुमुखं प्रकाशम् आतन्वानः। तत्र प्रकाशः इति एतत् बोधनमुच्यते ग्रन्थपक्षे। सर्वान् विषयान् बोधयति अयं ग्रन्थः इति कृत्वा आतन्वानः प्रकाशं बहुमुखम्। अखिलत्रासवैधुर्यधुर्यः। सर्वे त्रासाः, त्रासशब्देन अत्र अन्येपि मणिदोषाः उपलक्ष्यन्ते। त्रासः इति कश्चन मणिदोषविशेषः। एवञ्च अखिलत्रासाः इत्यनेन दोषाः ये मणौ सम्भवन्ति तादृशदोषाः अत्र मुक्तासु न सन्ति इत्यतः अखिलत्रासवैधुर्यः भवति। वैधुर्यत्वादेव धुर्यः श्रेष्ठः इति अखिलत्रासवैधुर्यधुर्यः मुक्ताहारः। ग्रन्थपक्षे अखिलत्रासवैधुर्यधुर्यः, त्रासः इति प्रतिपक्षतः अनुभूयमानः कम्पः, भयं, तादृशभयं नास्ति इति कृत्वा तादृश अखिलत्रासवैधुर्योऽयं ग्रन्थः अत एव श्रेष्ठः। अखिलत्रासवैधुर्यधुर्यः हेतुः जयादेः, जयादेः हेतुर्भवति। मुक्ताहारः इति चेत् तादृशमुक्ताहारधरणेन अदृष्टवशात् अदृष्टसम्पादनपूर्वकं जयः प्राप्यते इति। जयादेः इत्यनेन आदिशब्देन अत्र आरोग्यादिकम् उच्यते। ग्रन्थपक्षे हेतुः जयादेः, जयादेः हेतुः तत्र सभायां जयः, तदनन्तरम् आदिशब्देन तत्त्वज्ञानम् उच्यते। जयादेः हेतुः अयं मुक्ताहारः तत्त्वमुक्ताकलापः इति ग्रन्थो वा। अत एव कारणात् सहृदयैः नाम सारासारविवेचनसमर्थैः। इदं विशेषं तावत् उभयत्र समानतया एव अन्वेति। यतः सारासारविवेचनसमर्थैः अयं मुक्ताहारः सारः, अयं तु असारः इति विवेचनसमर्थाः ये, तादृशैः उक्तः मुक्ताहारः स्वीकर्तुं शक्यते इति सहृदयैः इति। अत्र ग्रन्थपक्षे तु सारासारविवेचनसमर्थैः इति एतत् तत्त्वानां विषये सारासारविवेचनसमर्थैः।
अयं तत्त्वमुक्ताकलापः ग्रन्थः स्वहृदि स्वहृदि इत्यनेन हृत् शब्दः ग्रन्थपक्षे चित्तपरः, हृदिति अयमेव शब्दः मुक्ताहारपक्षे वक्षस्थलपरः। एवञ्च स्वहृदि धार्यः भवति मुक्ताहारः, स्वहृदि धर्तव्यः भवति, स्ववक्षस्थले धर्तव्यः भवति मुक्ताहारः। ग्रन्थपक्षे तु अयं तत्त्वमुक्ताकलापः इति ग्रन्थः स्वहृदि स्वमनसि चित्ते धार्यः विस्मरणं विना धर्तव्यः इति एवम् अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं वर्तते। तत्त्वमुक्ताकलापः इति नाम अपि कथं युज्यते इति एतदपि प्रतिपादितम्। एवञ्च अत्र प्रज्ञासूच्यानुविद्धत्वात् एवं दुस्तर्कैः अबाध्यमानत्वात् परीक्षासु शुद्धः इति निर्णीतत्वात् मानसूत्रेण सम्यक् बद्धत्वात् दृढतरं बद्धत्वात् सर्वान् विषयान् प्रकाशयति इति सर्वविषयबोधनात् एवं जयादिहेतुत्वाच्च अयं ग्रन्थः अवश्यं सारासारविवेचनसमर्थैः विद्वद्भिः मनसि धार्यो वर्तते इति अनेन श्लोकेन प्रतिपादितम्. இந்த தத்துவமுக்தாகலாப கிரந்தத்தில் 3வது ஸ்லோகத்தில் இந்த கிரந்தமானது எதுக்காக படிக்கப்பட வேண்டியது அப்படிங்கிறதுக்கு 2வது ரீதியாக சொல்கிறார். முதல் ரீதி போன ஸ்லோகத்தில் சொன்னது, அதாவது இந்த கிரந்தத்தை பண்ணினவர் சுவாமி தேசிகன், அவர் எப்பேற்பட்ட ஆபிஜாத்தியத்தை கொண்டவரனும் எப்பேற்பட்ட ஆச்சாரிய பரம்பரையில் ஞானத்தை சம்பாதிச்சவரனும் அவருடைய வைசிஷ்டியத்தினால வைபவத்தினால இந்த கிரந்தத்துக்கு இருக்கிற வைபவம் சொல்லப்பட்டது. இங்கே தானாகவே இந்த கிரந்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வைபவம் அதை சொல்லும்போது தத்துவமுக்தா கலாபம் அப்படின்ட்டு இந்த கிரந்தத்துக்கு இருக்கிற பேர் அதுவும் எப்படி பொருத்தமாக இருக்குங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்கிறார், ஸ்லேடையில் சொல்கிறார். அதில் தத்துவமுக்தா கலாபா அப்படின்னாக்க ஒரு முத்து மாலை, தத்துவங்களே தான் இங்கே முத்துக்கள், அந்த முத்துக்களினுடைய மாலை சொல்லப்படுறது. அப்போது அந்த முத்து மாலை எப்படி பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி இங்கே சுவாமி வர்ணிக்கிறார். அதில் முத்து மாலைனாக்க முத்துக்களில் ஒரு துவாரத்தை கொடுத்து ஒரு ஓட்டை போட்டு அது மூலமாக ஒரு சூத்திரத்தை நுழைச்சி மாலையை பண்ணணும். இங்கே அந்த முத்தில் ஓட்டையை போடுறதுக்கு என்ன ஊசி உபயோகப்படுத்துதுன்னா புத்தி ஞானம்தான் ஊசி. அந்த ஞானத்தினால தத்துவங்களாகிற முத்துக்களில் ஓட்டையை போட்டு துவாரத்தை ஏற்படுத்தி அது மூலமாக இந்த முத்து மாலை செய்யப்பட்டது. அதே மாதிரி இந்த முத்து மாலை இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு முத்தும் ஜாதி முத்துக்கள். இந்த முத்து பரிசோதனை பண்ணப்பட்ட உரைகளில் தேய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இதில் கொஞ்சம் கூட ஷ்ராய்ப்பு வராது அப்படிங்கிறத சொல்லி, அதே மாதிரி தன்னுடைய இந்த தத்துவமுக்தா கலாபகாங்கிற கிரந்தத்தில் உரைகளானது தர்க்கங்கள், தர்க்கத்தினால இது தப்பாக இருக்குது இது தப்பாக இருக்குதுன்னு குதர்க்கத்தினால நிறைய பரிசோதித்து பார்த்தா கூட இதுக்கு துளி கூட பாதம் ஏற்படாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்த தத்துவமுக்தா கலாபகாங்கிற கிரந்தம் வசந்தது. அதே போல் வெவ்வேறு பரீட்சைகள் முத்துக்களுக்கு உண்டு. ரத்னம் அப்படின்னாலே அதை வெவ்வேறு மாதிரி பரீட்சிப்பா. வெவ்வேறு மாதிரி பரீட்சித்தாலும் ரத்னங்களுக்கு தோஷம் இல்லாமல் இருக்குது, இது சுத்தமான ரத்னம், இது சுத்தமான முத்து அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த கிரந்தமானது தன்னாலேயே சுவாமி தேசிகனாலேயே வெவ்வேறு யுக்திகளை கொண்டு நன்ன யோசனை பண்ணி செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனால, நிறைய பரீட்சித்து செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனாலேயும் மேலேயும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற யுக்திகள் மேற்காலத்திலையும் இதை பரிசோதித்து பார்த்து இது சுத்தமாகவே இருக்குது அப்படின்னு முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கு. மேலே முத்து மாலை அப்படின்னாக்க அது ஒரு சூத்திரத்தில் ஒரு நூலில் கோர்க்கப்பட்டதாக இருக்கும். இந்த தத்துவமுக்தா கலாபக அப்படிங்கிற முத்து மாலைக்கு எது நூல் அப்படின்னாக்கா பிரமாணம் தான் நூல். மானம் அப்படின்னு சொல்கிற பிரமாணம் தான் நூல். அந்த நூலில் கோக்கப்பட்டதாக இருக்குது. அந்த நூலானது அசிதில விகிதமாக, அந்த நூலானது நல்ல திருடமாக இருக்குது. இதில் இருக்கிற பிரமாணங்கள்லாம் நல்ல மனசுலேயே நிற்கிறது, அப்பேற்பட்ட பிரமாணங்கள். இது கிரந்தத்துக்கு இருக்கிற இன்னொன்று வைசிஷ்டியம். அதே போல் இந்த கிரந்தமானது முத்து மாலை எப்படி
எல்லா திக்கிலையும் பிரகாசத்தை ஏற்படுத்துமோ, ஒளி விடுமோ, இந்த கிரந்தம் எல்லா விஷயங்களையும் பிரகாசிக்கிறது. அதாவது எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவிக்கிறது. அப்படிங்கிறதுனால அதுவும் ஒரு வைசிஷ்டியம் இந்த கிரந்தத்துக்கு. முத்துல திராசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோஷம் இருக்கலாம். ஆனால் இது தோஷமற்ற முத்துக்கள்னால் செஞ்ச மாலை. ஆனால் இது தோஷமற்ற முத்துக்களால் செஞ்ச மாலை அப்படிங்கிறதுனால இது வசந்த முத்து மாலை அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் திராசம் அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்கோஷ்டியில் இருக்கிறவர்களிடத்துலேருந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயம், பூர்வ பட்சிகளிடத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய பயம், அந்த பயம் எல்லாம் இல்லாதபடி இருக்கிறதுனால இந்த தத்துவமுக்தா கலாபா அப்படிங்கிற கிரந்தம் சிரேஷ்டமாக இருக்குது. மேலே இது வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. வெற்றி முதலிய பல பிரயோஜனங்களை ஏற்படுத்துவதாக இருக்குது. வெற்றிங்கிறது சபாவில் போய் விவாதம் பண்ணும்போது நம்ம பட்சத்துக்கு வெற்றி, அது ஒரு பிரயோஜனம். மேலே தத்துவங்களெல்லாம் நன்னா தெரியறது, தத்துவம் சரிவர தெரியறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு பிரயோஜனம். இந்த பிரயோஜனங்கள் எல்லாம் இந்த தத்துவமுக்தா கலாபத்தினால் ஏற்படுறது. எப்படி ஒரு முத்து மாலை அணிந்தோம்னாக்க அதனுடைய அதிருஷ்டத்தினால நமக்கு வெற்றி, இல்லைனாக்கா ஆரோக்கியம், இந்த மாதிரி பிரயோஜனங்கள் ஏற்படுமோ, அதே மாதிரி இந்த தத்துவமுக்தா கலாபா இப்போ ஏற்பட்ட பிரயோஜனங்களை ஏற்படுத்துறது. இப்படி பல்வேறு காரணங்கள்னால இந்த தத்துவமுக்தா கலாபம் அப்படிங்கிற கிரந்தம் சஹிருதயர்களால், அதாவது இது சரி இது தவறு அப்படின்ட்டு நன்ன விவேகித்து அறியக்கூடியவர்களால் இது தங்களுடைய மனசில் தரிக்க வேண்டிய கிரந்தமாக இருக்குது. விஸ்மரணம் இல்லாமல் மறக்காது அப்படிங்கிறபடி தரிக்க வேண்டிய கிரந்தமாக இருக்குது இந்த தத்துவமுக்தா கலாபா அப்படிங்கிற கிரந்தம். பிரஜ்ஞாசூச்சியானுவித்தः க்ஷதிமனதிகதः கர்க்கஷாத் தர்க்கஷாணாத் யுத்தோ நானா பரீக்ஷா ஸ்வசிதிலவிஹிதே மானசூத்ரே நிபத்தः ஆதன்வானः பிரகாசம் பகுமுகமகிலத்ராசவைதுர்யதுர்யः धार्यो हेतुर्जयादे स्वहृदि सहृदयैस्तत्त्वमुक्ता कलापः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः.